देखो, आपको सबसे पहले टेंस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या, टेंस। और टेंस और सेंटेंस का दोनों का मीनिंग तो आपको अच्छी प्रकार से पता ही है, क्योंकि आपका जो टेंस होता है वो होता है काल, और सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप या वाक्य कह सकते हैं हम इसे, क्या कह सकते हैं, वाक्य। ठीक है भाई, ये तो आप लोगों को पता ही है, कभी पहले भी आप लोगों को पढ़ाए थे ये। ठीक है ना, तो इसी को आपको थोड़ा सा डिफाइन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है ना, ये देखो, सेंटेंस, सेंटेंस कितने पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, दो पार्टों में। कौन कौन से, एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका कर्ता। ठीक है, और आपका प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ठीक है, क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से सब्जेक्ट का मतलब किसी काम को करने वाला, जैसे कि मैं इस काम को कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट। मेरे द्वारा जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, लिख रहा हूँ, तो वो सब आपको किस में आना है, आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, वो सब किस में आने हैं, आपके प्रेडिकेट में आने हैं ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स में होता है। सही है, एक होता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होती है एक विशेषता, विशेषता। ठीक है, विशेषता जैसे किसी व्यक्ति की कोई भी विशेषता होगी, वह आपके सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एक होता है आपका डिटरमाइन, डिटरमाइन, या फिर ये आर्टिकल भी बोल सकते हैं सर, आर्टिकल, आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स बोल सकते हैं। आर्टिकल तो आपको जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द। ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ये आपको कभी डिफाइन से जो पढ़ाया गया था कि ए, एन, द, क्योंकि एन का जो यूज होता है वो केवल आपके वोवेल के साथ में होता है, और ए का जो होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ होता है, और दा का जो यूज होता है वो जो किसी विशेष नाम, पहाड़, नदियां, ठीक है, और कोई जो फेमस स्थान, जो प्लेस होते हैं, जैसे ताजमहल, ठीक है, गेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। ऐसे ही आपका ये विधेय है, विधेय को आपके तीन पार्ट्सों में डिवाइड जो किया जाता है। पहला पार्ट से आपका वर्ब, क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब, वर्ब मतलब होता है आपका क्रिया। ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी देखो दो भागों में बांटा जाता है। किसी कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक लास्ट में होता है आपका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में जो आते हैं आपके फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वगैरह आता है। ठीक है, अच्छा, ये रहा आपका वर्ब। वर्ब मतलब होती है आपकी क्रिया। जो क्रिया होती है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब सेंटेंस आप लोग पढ़ते हो तो एक लगाते हो आप लोग हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो लगाते हो आप लोग मेन वर्ब, क्या लगाते हो, मेन वर्ब, मेन, मेन वर्ब लगाते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया आप लोग जानते हो, किसी चीज की सहायता करते, इज, आर, एम। सही है, इज, आर, एम है, हैज, हैव है, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब खाना पीना, उठना बैठना सोना, जैसे कि आपका आना जाना, ये सब क्या है, आपकी वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा आपको एक खोल के दिखाया मैंने, एक ये आप लोगों ने जो पढ़ा होगा
सिर्फ ये पढ़ा होगा आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, बस इतनी टेबल ही आपको पूरी मैंने ये खोलकर दिखाई है। ठीक है ना।